बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस तरह फ्यूल सिस्टम में यानी पेट्रोल इंजन में एसी फ्यूल पंप फ्यूल को टैंक से ड्रा करके और फर्दर थ्रू फिल्टर जो है कार्बोरेटर को प्रोवाइड करता है ताकि उससे हम पावर स्ट्रोक जो है वो हासिल करें, इसी तरह डीजल इंजन में भी एक डिवाइस यानी एक पंप को यूज़ किया जाता है, एक पंप को फिट किया जाता है जिसकी मदद से डीजल को जो है फ्यूल टैंक से ड्रॉ करके और उसके बाद फर्दर थ्रू फिल्टर जो है वो फ्यूल इंजेक्शन पंप में भेजा जाता है कि वो फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है फर्दर उसको थ्रू इंजेक्टर सिलेंडर में भेजे और हम आउटपुट हासिल करें और पावर स्ट्रोक हासिल करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूल फीड पंप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि फ्यूल फीड पंप क्या है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और ये जो है इसकी वर्किंग क्या होगी यानी इसका ऑपरेशन क्या होगा। तो दोस्तों, मैं हूं फरीद खान और आप देख रहे हैं ऑटो इंजन सीक्रेट। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली जो है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, फ्यूल फीड पंप का पर्पस ये है, जैसे हमने पहले अभी जिक्र किया है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि ये डीजल को फ्यूल टैंक से ड्रा करके और फर्दर जो है फ्यूल इंजेक्शन पंप को प्रोवाइड करता है, जिसका बेसिकली मकसद ये होता है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप जो इस फ्यूल को एक कैलिब्रेटेड अमाउंट में इंजेक्टर्स को देता है और थ्रू इंजेक्टर जो है फिर वो सिलेंडर में भेजा जाता है जिससे हम आउटपुट हासिल करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो यूज होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको टॉप मोस्ट यहाँ पर इसकी जो है ये पोर्शन जो नजर आ रहा है डिवाइस, इसको कहते हैं केव शाफ्ट। इसके दो पोर्शन है, एक आपको रेड कलर में नजर आ रहा है और एक ही आपको ये पोर्शन इसका नजर आ रहा है जिसको हम इसका बेवल पोर्शन करते हैं। यानी ये जो होती है, ये केम शाफ्ट की जो केम होती है, इसको बेवल पोर्शन इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल अंडे की तरह होती है, यानी इसकी पोर्शन जो है बेवल होती है, ये बेवल शेप की होती है। उसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं इसका रोलर ट्रैपेट, जिसकी मदद से यानी जो केम शाफ्ट जो है ड्राइव इसको देती है और इससे फर्दर ड्राइव आगे ट्रांसमिट होती है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों प्रेशर स्पिंडल, ये आपको रेड कलर में नजर आ रही है, इसको हम प्रेशर स्पिंडल कहते हैं। इसके बाद जो है ना ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं प्रेशर चेंबर। इसके बाद एक इसका लीकेज चेंबर आता है, ये जो आपको नजर आ रहा है लीकेज चेंबर, ये इनलेट के साथ यानी ये नीचे इसका जो है सक्शन वाल्व है, यहाँ पर जो है ना ये थ्रू है। इसका हम बाद में पढ़ेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। इसके बाद जो है ना इसका सक्शन चैम्बर, ये जो आपको ये पोर्शन, ये जो प्लंजर नजर आ रहा है इसके नीचे ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं सक्शन चैम्बर, इसको सक्शन चैम्बर कहते हैं। उसके बाद ये पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है ये है इसका फिल्टर, प्रिलिमिनरी फिल्टर है ये इसका, ये यहाँ पर जो है ये इनलेट है इसका। इसके बाद ये आपको सक्शन वॉल नजर आ रहा है। अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, ऑपरेशन में हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये आता है प्लंजर स्प्रिंग, यानी ये प्लंजर आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे जो है ये प्लंजर स्प्रिंग है। इसके बाद ये रेड कलर में जो आपको नजर आ रहा है वॉल, इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल। और इसी के साथ जो आपको लाइन देख रहे हैं प्रेशर वॉल के बिल्कुल फ्रंट पे, ये है इसका आउटलेट, यानी आउटलेट जो इसका है ये है फ्यूल इंजेक्शन पंप का आउटलेट। जो फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है फर्दर उसको इंजेक्टर को फ्यूल प्रोवाइड करता है, ये उसको जाता है, यानी ये इनलेट जो है ये फीड पंप का इनलेट है और ये आउटलेट जो है ये फ्यूल इंजेक्शन पंप को ये फ्यूल देता है। इसके बाद जो है ना प्लंजर मैंने आपको बता दिया और स्पिंडल की बात है। तो एज ए होल ये जितने भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट हैं, ये फ्यूल फीड पंप में फिट होते हैं और इन्हीं से हम फर्दर जो है ना पूरा ऑपरेशन जो है इससे क्रिएट किया जाता है। तो चलते हैं इसके ऑपरेशन की तरफ। दोस्तों, जिस टाइम पे गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम, उस वक्त पे जब क्रैंकशाफ्ट की मूवमेंट होती है तो उसी के साथ फर्दर जो पंप ड्राइव ले रहा होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप, फ्यूल फीड पंप की बात नहीं कर रहे, ये फ्यूल फीड पंप है। फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है एक मीटर क्वांटिटी जो है फर्दर जो है वो आगे जो है उसको भेजता है। अब दोस्तों, ये केम जो होती है, ये केम शाफ्ट जो ड्राइव लेती है, ये लेती है फ्यूल इंजेक्शन पंप में जो केम शाफ्ट लगा होता है उससे ये ड्राइव लेती है। अब जिस टाइम पे ड्राइव लेती है तो ये जो बेवल पोर्शन जिस टाइम पे इसका आता है यहाँ पे इन कांटेक्ट इस रोलर टेपेट के, यानी रोलर टेपेट को जिस टाइम पे ये इसका बेवल पोर्शन जब यहाँ पे पहुँचता है
तो ये इसको जब प्रेस करता है तो ये प्लंजर जो है वो नीचे की तरफ आता है अगेंस्ट द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, अगेंस्ट द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, यानी ये जो है ये नीचे आएगा। अब इसका हम ऑपरेशन इस तरह करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि जिस टाइम पे ये प्लंजर जो है ये ऊपर जा रहा है, इसकी जो मूवमेंट जब ऊपर होगी हम यहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जिस टाइम पे ये केम जो होती है, ये जो बेवल पोर्शन इसका हटता है यहाँ से, यानी टेपेट से ये हटता है, ये जगह छोड़ते हैं अपनी, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग होता है, प्लंजर स्प्रिंग जो है, ये क्या करता है कि ये इस प्लंजर को पुश करता है। ये जब इसको पुश करता है तो ये जिस टाइम पे ये प्लंजर ऊपर जाता है तो इस चैम्बर में, ये सक्शन चैम्बर में सक्शन क्रिएट होती है। सक्शन कैसे क्रिएट होती है, जैसे हम मिसाल लेते हैं सिरिंज की, जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है। वो सिरिंज को आप जिस टाइम पे पीछे जो है उसको खींचते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आगे जो बॉटल होती है, आगे फॉर एग्जांपल एक इंजेक्शन है, तो उसमें से वो क्या करते हैं कि वो उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको अपनी तरफ सर्व करके पीछे खींचता है उसे। तो कहने का मकसद ये है कि ये प्लंजर जब ऊपर जाते हैं नीचे सक्शन क्रिएट होती है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और इसकी वजह से ये इसका सक्शन वाल्व जो है, इसको हम नॉन रिटर्न वाल्व भी कह सकते हैं, वन वे जिसको हम कहते हैं। वन वे का मकसद ये है कि ये जो है ना सिर्फ सक्शन से खुलेगा, ये बंद नहीं होगा जो है ना प्रेशर के साथ, ये सिर्फ सक्शन के साथ खुलेगा, वन वे है ये, इसका एक ही काम है। और इसके आगे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये जिस टाइम पे सक्शन क्रिएट होगी तो ये वाल्व खुलेगा। जब ये वाल्व खुलता है तो यहाँ से फ्यूल जो होता है वो इनलेट से फिल्टराइज होके और उसके बाद थ्रू इनलेट वाल्व ये सक्शन चैम्बर में पहुंच जाता है। जब इधर पहुंच जाता है फ्यूल, अब क्या होता है कि जिस टाइम पे ये ऊपर चला गया, अब केम दोबारा वापस आई। केम जब आएगी और फिर इसको जो पुश करेगी यहाँ से, तो ये जितना भी फ्यूल चैम्बर में फ्यूल होगा ये प्रेशराइज होगा, और प्रेशराइज होने के बाद प्रेशर के साथ ये प्रेशर वाल्व जो है खुलेगा, और यहाँ से ये ऑयल जो होगा, ये फ्यूल जो होगा जो यहाँ पे मौजूद है, जितना फ्यूल था ये वाला, ये यहाँ से प्रेशर के साथ ये वाल्व खुलेगा और यहाँ से होते हुए ये जो है ना आउटलेट को, यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप को ये जाएगा। यानी ये आउटलेट जो है ये FI पंप को थ्रू है, उसके साथ कांटेक्ट है ये इसका, तो ये यहाँ पे खोल के और फ्यूल इंजेक्शन पंप में चला जाएगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप में फर्दर किस तरह काम करेगा ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन है, यानी इसमें एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये दो नॉन रिटर्न जो वाल्व होते हैं, यानी एक इनलेट वाल्व जो होता है, जो सेक्शन वाल्व होता है इसका, ये सक्शन वाल्व सिर्फ जो है सक्शन से खुलता है। जैसे हमने पढ़ा था AC फ्यूल पंप में कि दो नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं। AC फ्यूल पंप का जो है ना दो नॉन रिटर्न वाल्व कौन कौन से हैं, एक उसका इनलेट नॉन रिटर्न वाल्व था और एक उसका आउटलेट नॉन रिटर्न वाल्व था। तो इनलेट वाल्व जो होता था वो सक्शन से खुलता था, आउटलेट वाल्व जो होता था वो प्रेशर के साथ खुलता था। सेम इसी तरह इसमें इनलेट वाल्व जो होता है ये सक्शन के साथ खुलता है, और ये फ्यूल यहाँ पे चैम्बर में एंटर होता है, और ये फ्यूल जो होता है प्रेशर के साथ, ये जो वाल्व होता है सॉरी, ये प्रेशर के साथ खुलता है, और यहाँ से फ्यूल जो मौजूद होता है ये पहुँचता है यहाँ पे आउटलेट से FI पंप में, यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप में। अब दोस्तों बात ये होता है कि मिसाल के तौर पे फ्यूल जा रहा है और कुछ फ्यूल जो होता है इसका यहाँ पर बच जाता है, जो ऊपर जाता है। अब इसका एक पोर्ट है यहाँ पे, जो मैंने पहले आपको बताया लीकेज चैम्बर जो इसका है, तो यानी इस चैम्बर में जितना फ्यूल होता है ये लीकेज चैम्बर के थ्रू दोबारा जो है ना इनलेट वाल्व की जगह पे आ जाता है, यहाँ पे सक्शन वाल्व में आ जाता है, और उसके बाद जब खुलता है तो दोबारा जिस टाइप की सक्शन होती है तो ये फ्यूल यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। तो दोस्तों ये था फ्यूल फीड पंप के बारे में कि ये किस तरह काम करता है। इसमें जो है जो मेन चीज़ें हैं दो, वो इसके नॉन रिटर्न वाल्व प्लस प्लंजर ये होती है, यानी प्लंजर की मदद से प्रेशर और सक्शन क्रिएट होती है, और ये दोनों वाल्व जो होते हैं इनलेट और सक्शन वाल्व और इसके अलावा प्रेशर वाल्व, ये जो दोनों जो है ना ये सक्शन और प्रेशर के साथ ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों ये था फ्यूल फीड पंप के बारे में, आज तक इतना ही काफ़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।